संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव यानी कि हमेशा, पुरतो यानी कि आगे की तरफ, चरणम यानी कि कदम, निदेहि यानी कि रखो। हमेशा आगे कदम रखो अर्थात सदैव आगे बढ़ो। प्रस्तुत पद्यांश ये एक गीत है जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। इस गीत के माध्यम से आपको चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा दी गई है। आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारा जीवन सरल सहज नहीं होता है ना। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो पेपर से संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं। हमें अभी छोटी सी उम्र में कंपटीशन की भावना से पेपर देने पड़ते हैं। फर्स्ट रैंक की होड़ा होड़ी होती है, आगे चल कर के जॉब की होड़ा होड़ी होती है ना। जॉब प्राप्त करने की होड़ा होड़ी होती है कि हाँ भाई कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी होड़ा होड़ी। अब उस चुनौती को जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना भी पड़ता है ना। तो आपको श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि हमेशा हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी कि चलो चलो, पुरतो यानी कि आगे की तरफ, निदेहि यानी कि रखो, चरणम यानी कि कदमों को। चलो चलो और आगे बढ़ो। पुरतो यानी कि आगे की तरफ, चरणम यानी कि चरणों को, निदेहि यानी कि रखो। चलो चलो आगे की तरफ, चरणों को रखो अर्थात आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी कि हमेशा, पुरतो यानी कि आगे, चरणम यानी कि कदम, निदेहि यानी कि बढ़ाओ। हमेशा ही आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर कहते हैं कि हमें हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए अर्थात रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चल चल पुरतो निदेहि चरणम अर्थात आगे बढ़ते जाओ, आगे की तरफ चरण रखो, कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाने चाहिए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, आपको एक छोटे से उदाहरण के तहत आपको बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। गिरीश शिखरे ननु निज निकेतनम, क्या कह रहे हैं? गीत के माध्यम से कह रहे हैं, गिरी यानी कि पर्वतों की, शिखरे यानी कि चोटी पर, ननु यानी कि निश्चित ही, ननु यानी कि निश्चित ही, निज निकेतनम, निज यानी कि अपना, निकेतनम यानी कि घर है, निश्चित ही अपना घर पर्वतों की शिखर पर है अर्थात हमारी मंजिल क्या है, अभी बहुत दूर है, या हमारे जीवन में बहुत सारे संकट हैं। जैसे आपको पता है, पर्वतों के ऊपर यदि हमारा घर होगा तो उस पर्वत की चढ़ाई पर चढ़ना कितना मुश्किल होगा, राइट बच्चों। तो आपको इसलिए बता रही हैं कि गिरी शिखरे यानी कि पर्वत की चोटियों पे निश्चित ही हमारा घर है अर्थात हमारे रास्ते में बहुत सारी क्या है, परेशानी है और हमारी मंजिल अभी क्या है, दूर है। घर से मतलब है मंजिल से, ठीक है। और उस मंजिल को विनय यानी कि बिना
विनय यानी कि बिना, यानम यानी कि यान के या बिना साधन के ही नगरोहणम, नगरोहणम यानी कि पर्वत पे, रोहणम यानी कि चढ़ाई करनी है और उस पर्वत पर चढ़ना बिना किसी साधन के ही है। अर्थात आपके पास उस अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। तो हिंदी क्या बनेगी? विनय यानम नगरोहणम, अर्थात विनय यानी कि नहीं है, यानम यानी कि साधन, कोई भी साधन नहीं है, नगरोहणम यानी कि पर्वतों पर चढ़ने का कोई भी साधन नहीं है। बलम स्वक्रियम भवति साधनम, केवल स्वक्रियम यानी कि अपना, बलम यानी कि ताकत ही साधनम भवति यानी कि साधन है। केवल अपनी ताकत ही हमारा साधन है कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएँ। क्या कह रहे हैं? दोबारा से इस पैराग्राफ की हिंदी करते हैं। गिरीश शिखरे ननु निज निकेतनम, निश्चित ही पर्वत की चोटियों पर हमारा घर है और नगारोहणम, और पर्वतों पर चढ़ने के लिए कोई भी साधन नहीं है। अपना बल अर्थात ताकत ही हमारा साधन है, अर्थात मंजिल हमसे दूर है और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। इसलिए श्रीधर भास्कर आचार्य कहते हैं सदैव पुरोतो निधि चरणम, यानी कि हमेशा आगे की तरफ ही अपने चरण को रखना चाहिए, अर्थात आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ओके, अब देखो पहाड़ पे जब हम चढ़ते हैं तो बच्चों नुकीले पत्थर भी आते हैं, हो सकता है कोई जंगली जीव वगैरह भी हो, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम मंजिलों को प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे टारगेट को सुन कर के हमारा उपहास उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो हिंसक पशु के तरह ही हमारा क्या रोकते हैं? रास्ता रोकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं? हमें उत्साह रहित बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो हमें कई जंगली जीवों का सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं नुकीले पत्थर भी आते हैं और जिनसे हम क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं। लेकिन हमें तो अपनी मंजिल को प्राप्त करना है ना। तो बस नेक्स्ट गीत का पैराग्राफ यही है कि पथि यानी कि रास्ते में पाषाणा विषमः प्रखरा, पाषाणा यानी कि पत्थर, विषमः यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रखरा यानी कि नुकीले हैं। रास्ते में पत्थर भी अलग अलग प्रकार के नुकीले हैं। हिंसा पशवा परितो घोड़ा, और हिंसा यानी कि हिंसक, पशवा यानी कि पशुओं ने, परितो घोड़ा, परितो यानी कि चारों तरफ से हमें घेर रखा है। कैसे? हिंसक पशुओं ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, अर्थात हमारी मंजिल में क्या है? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और मुझे पता है, निश्चित ही, खलु यानी कि निश्चित ही, गमनम यानी कि जाना, सुदुष्करम यानी कि अत्यधिक कठिन है, और निश्चित ही उस रास्ते पर जाना अत्यधिक कठिन है। किंतु सदैव पुरतो निधि चढ़ना, लेकिन सदैव यानी कि हमेशा ही, पुरतो यानी कि आगे की तरफ, निधि चढ़ना यानी कि कदम बढ़ाना चाहिए। हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे मुड़ कर के कभी देखना नहीं चाहिए, ठीक है। जिजिहि भीतिम भज भज शक्तिम, जिजिहि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। अब इस श्लोक में आपको बता रखा है कि कभी कभी हमारे मन में एक भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है ना। तो उस डर को आप छोड़ दो। जिजिहि भीति, भीति यानी कि डर को,
जिजिहि यानी कि छोड़ दो। डर को छोड़कर भज भज शक्ति, शक्ति यानी कि ताकत को, भज भज यानी कि जपो, अर्थात अपनी ताकत को पहचानो। भीति जिजेहि यानी कि डर को छोड़ करके भज भज शक्ति, अर्थात अपनी शक्ति को लगातार पहचानो। ठीक है, अपनी ताकत को पहचानो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, तथा यानी कि उसी प्रकार राष्ट्र यानी कि राष्ट्र के प्रति, अनुरक्तिम यानी कि प्रेम रखते हुए, और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हुए विदेही यानी कि आगे बढ़ो। ठीक है, अपने राष्ट्र से प्रेम रखते हुए आगे बढ़ो। कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, कुरु कुरु यानी कि करते रहो, सततम यानी कि हमेशा ही, और हमेशा ही ध्येयम स्मरणम यानी कि अपने ध्येय का स्मरण करते रहो। सदैव पुरतः निदेहि चरणम, और आगे की तरफ हमेशा कदम बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि डर को छोड़ कर के अपनी शक्ति, अपनी ताकत का लगातार ही स्मरण करो, याद रखो, और तथा अनुरक्तिम राष्ट्र, राष्ट्र यानी कि राष्ट्र के प्रति, अनुरक्तिम यानी कि प्रेम को, विदेही यानी कि रख कर, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, कुरु कुरु यानी कि करो करो, सततम यानी कि हमेशा ही, ध्येय स्मरणम यानी कि अपने ध्येय का हमेशा ही स्मरण करो। अपने संकल्प को मत भूलो और आगे की तरफ हमेशा कदम बढ़ाओ। ठीक है, आज इस चैप्टर के माध्यम से हमें अपने संकल्प के बारे में एक उत्साह, ठीक है, और एक जोश मिलता है, जिसके तहत हमें यदि कभी डर लगता है तो हम क्या करते हैं, इस गीत के माध्यम से अपने उत्साह को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों, आप कभी भी यदि किसी भी ध्येय को बनाते हैं या कोई भी मंजिल आप सोचते हैं कि हाँ भाई मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो आपकी लेग पुलिंग करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको नीचे दिखाने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। हो सकता है बीच में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ठीक है, तो आप कभी भी हार नहीं मानना। हाँ, मौका आज है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आज हैं, लेकिन अगर हम उन मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ भी क्या होती जाएंगी, हमारी सॉल्व होती जाएंगी। और हमेशा याद रखो, जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सीख दे करके जाती हैं, जो आगे चल करके हमारे काम में आती हैं। तो बच्चों, कभी ना रुको और आगे बढ़ते जाओ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।